हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिएगा, आज जो है हम कुछ नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जिसको आप वापस से रिवीजन कर सकते हैं। पहले आप क्लास में क्वेश्चंस को देखिएगा और साथ के साथ जो है क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। पहले वीडियो का पॉज कीजिए और उसके बाद खुद से ट्राई कीजिएगा। और अगर आपसे नहीं सॉल्यूशन हो रहा है तो आप फिर वीडियो को प्ले करके वीडियो को देखिएगा। आई होप कि आपको जो है क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे। तो चलिएगा, अपने सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। तो यहां पर देखो x की मल्टीप्लाई कितनी बार हो रही है? 5 बार हो रही है। तो आपको क्या करना है, देखो हमने आपको बताया था एक होती है बेस और एक होता है पावर। तो यहाँ पर आपको पावर दे रखी है क्या? 1। अगर ऊपर कुछ भी पावर नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपको कितना एज्यूम कर लेना है? आपको 1 एज्यूम कर लेना है, 1 मान लेना है कि पावर उसकी कितनी है? 1 है। तो देखो अगर पावर 1 है तो बेस तो देखो रहेगा सेम ही, और पावर को क्या कर देंगे? आपस में ऐड कर देंगे। तो जितनी बार भी 1 है उसको आप क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा x की पावर 5। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है? हमने आपको बताया था कि नंबर्स की मल्टीप्लाई आप पहले नंबर्स में कर लेंगे। 3 2 जा 6 और 6 2 जा होते हैं 12। तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिएगा 12। उसके बाद आपका है a, तो a को लिख लीजिएगा। और a की पावर कितनी है? 1 2 3। तो आप 3 पावर चढ़ा देंगे a की। उसके बाद ले लेंगे आप b, तो b की पावर कितनी है? तो b की पावर है आपकी 2। तो आंसर आ जाएगा आपका ये। ठीक है, आई होप कि आपको जो है क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहां पर देखो नंबर्स तो नहीं है, तो अगर नंबर्स नहीं है तो अल्फाबेट्स है। तो अल्फाबेट्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई में इनकी पावर आप ऐड कर लेंगे। तो पहले नंबर पे आता है m। तो m कितनी बार है? एक पावर 1 हो गई और एक पावर ये वाली हो गई। तो m की पावर हो गई आपकी 2। उसके बाद लेते हैं हम n। तो n की पावर कितनी है? 1 और 1 कितना हो गया? n की पावर हो गया 2। और p अकेला है तो p को लिख लेंगे हम ऐसे ही। ठीक है, इतनी बात बताओ आपको समझ आई है नहीं आई है? अगर आ गई है तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो यहां पर आपको करना है एडिशन। क्या करना है जी? एडिशन। तो 7y को क्या करना है? आपको 9y में ऐड करना है। तो प्लस का 7 और माइनस का 9 कितना होता है? +7 और माइनस होता है आपका माइनस। तो क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा -2। और y लगा हुआ है तो y आप क्या करेंगे? लगा देंगे, क्योंकि हमेशा साइन आता है ग्रेटर डिजिट का। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अब देखो जरा, यहां पर लिखा हुआ है x और यहां पर लिखा हुआ है y। तो मैंने आपको बताया था कि x वाली टर्म को आपको x वाली में ही ऐड करना है। x वाली टर्म y वाली टर्म के अंदर ऐड नहीं हो पाएगी। तो इसको क्या करेंगे आप? इसको आप डायरेक्ट लिख देंगे -2x + 2y। ये आंसर यही रहेगा। x वाली टर्म को आप y के अंदर ऐड नहीं कर सकते हैं। कभी पता चले आपने कर दिया सर +2 - 2 होता है 0, +2 - 2 क्या होता है? 0। तो आपने कर दिया एकदम 0। या फिर आपने माइनस प्लस को कर दिया प्लस और आपने लिख दिया 2 और 2 होता है 4 और xy कर दिया। तो दिस इज द रॉन्ग आंसर। तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग। आपको ऐसा नहीं करना है, थोड़ा समझदारी का आपको परिचय देना है। ठीक है, देखिएगा जरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका XYZ की फॉर्म में। तो XYZ की फॉर्म में है तो XYZ वाला जो है XYZ के साथ ही आपको प्लस करना है। ठीक है, तो 7XYZ माइनस का 5XYZ प्लस का 9XYZ और माइनस का 8XYZ। ठीक है, तो देखो XYZ है तो इसकी तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है,
इसको तो आपको एज इट इज लिख देना है जैसा का है, ठीक है। अब देखो +7 और -5 कितना होता है, +7 और -5 होता है 2, तो इसको लिख दो 2xyz, ठीक है। अच्छा प्लस का 9 और -8 कितना होता है, -1, ठीक है। 9 में से 8 जाएंगे तो आपका आ जाएगा 1, और साइन लगेगा हमेशा बड़ी डिजिट का यानी कि ग्रेटर डिजिट का 9 वाला यानी कि प्लस, तो +2 और +1 कितना हो जाएगा 3, तो आंसर आ जाएगा आपका 3xyz। दिस इज योर आंसर। आई होप कि आपको जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन बड़े ही अच्छे तरीके से समझ आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में आपको कंजूसी नहीं करनी है। अब ये वाला देखो क्वेश्चन आपको खुद करना है और ये वाला क्वेश्चन भी आपको खुद करना है। मैं ये दोनों क्वेश्चन लास्ट के दोनों आपको करके दिखा देता हूं, बिल्कुल एज इट इज आपको फिर करने हैं खुद से ही। देखो जरा, अब आप क्या करेंगे इसके अंदर कि +3 +5, +3 और +5 कितना होता है, आप कहोगे सर +3 और +5 क्या होता है। अब देखो x वाले को x वाले के साथ ही प्लस करना है, y वाले को y वाले के साथ ही प्लस करना है, और z वाले को z वाले के साथ ही प्लस करना है। आपको ये नहीं करना है कि x वाले को y वाले में प्लस कर दिया या y वाले को z वाले में आपने प्लस कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग, ठीक है। तो आपको देखो इसको लिख लेना है पहले +3 +5 और -7, तो +3 +5 कितना होता है 8 होता है, और 8 - 7 कितना होता है आपका 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे आप प्लस का 1x, ठीक है। अच्छा ऐसे ठीक आप इसको लिख लेंगे -3 +7 और प्लस का 2, तो +7 + 2 कितना होता है 9 होता है, और -3 + 9 कितना हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। तो आंसर लिख देंगे आप प्लस का 6y, ठीक है। अब इसको भी आप ऐसे ही सोल्व कर लीजिएगा, -2 -4 और प्लस का 4, तो अगर आपको कहीं पर भी +4 -4 +2 -2 +3 -3 +20 -20 दिखाई दे तो वहां पर आप डायरेक्ट काट सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा -2, और z का आप लिख देंगे z, ठीक है। आई होप जो है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो वो क्वेश्चन आपको ऐसी फॉर्म में भी दे सकता है, ठीक है। अब इसको आपको कैसे लिख लेना है, इसको भी आप इसी तरीके से क्वेश्चन को लिख लेंगे, जैसे 8a - 6ab + 5b। तो जो a वाला है, a वाले के साथ आपको a वाला ही लिखना है, तो -6a और -4a ये आपको लिख लेना है, ठीक है। ऐसे ही -6ab, तो दूसरा देखो एक है -ab और फिर है आपको +2ab, ठीक है, और एक है आपका +3ab। तो ये है आपका क्वेश्चन इस तरीके से, ठीक है। अच्छा अब आप इसको कैसे करेंगे, अच्छा एक -8ab और है उसको भी आप लिख लीजिएगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे होगा, +8 पहले माइनस को क्या कर लेंगे आप प्लस कर लेंगे, तो माइनस क्या होता है आपका -10 हो जाएगा, और प्लस का 8 कितना हो जाएगा, -10 + 8 होता है -2, तो यहाँ पर तो लिख देंगे हम -2a, ठीक है। ऐसे ही ठीक प्लस का -6 -1 कितना हो जाएगा -7, और +2 + 3 कितना हो जाएगा +5, तो 5 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5 में से 7 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका -2ab, ठीक है। ऐसे ठीक -8 + 5 करोगे तो कितना आएगा -3b। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे बड़े ही आसान तरीके से। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।